मेरे प्यारे बच्चों, मैं राजेश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल आपके मैथमेटिक्स BSB में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने अगला जो कि नया चैप्टर चालू किए थे, बहुलक पढ़ा है। अगला चैप्टर हम लोग माध्य चालू करेंगे। बहुलक हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखे और अब हम लोग माध्य चालू करेंगे। पहले हम लोग माध्य का फॉर्मूला देखेंगे। माध्य होता क्या है? माध्य होता है माध्य बराबर सभी पदों का योग। माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या। माध्य बराबर होता है सभी माध्य का योग बटा माध्य की संख्या। माध्य बराबर होता है सही माध्यों का योग बटा माध्यों की संख्या। और जो ये तो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, ये फॉर्मूला जो कि ऑब्जेक्टिव में इसे पूछे भी जाते हैं। और जो हम लोगों का क्वेश्चन होगा लॉन्ग क्वेश्चन, उसके लिए फॉर्मूला होगा माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ठीक, आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। कैसे फॉर्मूला पर क्वेश्चन बनेगा हम लोग देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का होगा माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें। क्वेश्चन होगा वायु आयु जो कि वर्षों में है, वर्षों में, और एक तरफ होगा विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या। आयु में है 15, 16, 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19 और 19 के बाद है 20। ये तो आयु हो गया हम लोगों का। विद्यार्थियों का संख्या है 3, 8, 10, 10, 5 और 4। ये हुआ हम लोगों का विद्यार्थियों की संख्या। देखते हैं हम लोग बनाते हैं। जो आयु होगा ये लोग हम लोग आयु लिखते हैं। आयु को x से इंडिकेट करेंगे और विद्यार्थियों की संख्या जो कि ब्रह्मवर्ता हो जाएगा। ब्रह्मवर्ता इसको हम लोग f से करते हैं। ये दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे होता है f गुने x। आयु हम लोगों का है 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ब्रह्मवर्ता हम लोगों का है 3, 8, 10, 10, 5, 4। और fx में तो यानी हम लोग को गुना करके निकालना है fx। तो ये fx हो जाएगा 15 × 3 यानी कितना आ जाएगा 45। और यहाँ पे 16 × 8। ठीक है, 16 × 8 हम लोगों का हो जाएगा 128। और यहाँ पे 17 × 10 यानी कितना हो जाएगा 170। और 18 × 10 यानी 180। 19 × 5 तो 95। और यहाँ पे 20 × 4 यानी कितना हो जाएगा 80। ठीक, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे। ठीक, यहाँ पे होता है सिग्मा f और यहाँ पे होता है सिग्मा fx। सिग्मा f यानी ये पूरा का योग, योग माने जोड़। ये पूरा को हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोगों को 40। और ये वाला पूरा fx पूरा जोड़ेंगे
तो ये हम लोग का हो जाएगा 698। और हम लोग एफ सिग्मा एफ एक्स जानेंगे और सिग्मा एफ जानेंगे। तो हम लोगों का फॉर्मूला बनता था, इसलिए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। फॉर्मूला तो हम लोग का ये होता था सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स हम लोग जानते हैं और सिग्मा एफ भी जान रहे हैं हम लोग। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हम लोगों का है 698, और बटा सिग्मा एफ कितना है 40 यानी 40। और इसमें हम लोग इससे मल्टीप्लाई देंगे, तो मल्टीप्लाई देने के बाद हम लोगों का आएगा 17.54। ये हम लोगों का होगा आंसर। माध्य हम लोग का कितना जाएगा 17.5। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग माध्य का देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग का होगा पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित सारणी में सारणी में 50 छात्रों की ऊंचाई 50 छात्रों की ऊंचाई सीएम में दी गई है रघु रीति से माध्य ज्ञात करें। है निम्नांकित सारणी में 50 छात्रों की ऊंचाई सीएम में दी गई है, लघुरतित्व से माध्य ज्ञात करें। एक तरफ है ऊंचाई, तो ऊंचाई तो हम लोगों को दिए हुए सीएम में, तो कहेंगे ऊंचाई हम लोगों का है सीएम में। ठीक, ये तो ऊंचाई हो जाएगा। एक तरफ है ब्रह्मवर्ता। ऊंचाई है हम लोगों का 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142। और ब्रह्मवर्ता में हम लोगों का दिया हुआ है 5, 4, 8, 10, 10, 3, 6, 4। ठीक, देखते हैं कैसे बनेगा। पहले हम लोग तो जानते हैं जो ऊंचाई सीएम में दिया है उसको हम लोग एक्स में ले लेते हैं, वर्ग अंतर, और जो ब्रह्मवर्ता दिया है एफ उसको हम लोग एफ लेते हैं, और ये दोनों का मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे एफ एक्स निकालेंगे। ठीक, एक्स में हम लोग का 135, 136, 137, 138, 139, 140 और 141, 142। 142 तक तो हम लोग का हो गया। एफ का मान दिया है 5, 4, 8, 10, 10, 3, 6, 4। यहाँ पे जो हम लोगों का होता था सिग्मा एफ होता था, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स होता था। ठीक, पहले ये वाला भाग को हम लोग जोड़कर सिग्मा एफ निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 4 9, 9 और 9 और 8 17, 10 27 और 10 37, 37 और 3 40 और 40 10 50। हम लोगों का एफ एक्स आ गया कितना 50। और ये दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, यानी 135 मल्टीप्लाई 5, 50 25 हाथ में 2, 5 3 15 2 17 हाथ में 1, 5 1 6।
136 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 की 24, हाथ में 2, 4 3 12 2, 14 हाथ में 1, 4 1 5, 544 आएगा। और 137 में हम लोग करेंगे 8 से, तो 8 सत्ते 56 के 6 हाथ में 5, और 3 की 24 और 5 29 हाथ में 2, और 8 2 10। उसके बाद 138 में हम लोग 10 से करेंगे, यानी ये तो हो जाएगा 1380। और 139 में भी 10 से करेंगे, यानी 1390। और 140 में हम लोग 3 से करेंगे, तो 0 का 0, 4 3 12 में 1, 3 1 4, कितना हो जाएगा 420। और 141 में हम लोग 6 से करेंगे, 6 एकम 6, 6 4 की 24 के 4 हाथ में 2, और 6 2 8। और 142 में हम लोग 4 से करेंगे, तो 142 में हम लोग 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौका 16 हाथ में 1, 4 1 5। उसके बाद ये सबको हम लोग जोड़ेंगे, सम करेंगे, तो कितना हो जाएगा 675 544। तो 5 4 9, 7 4 11, 6 5 11 1 12, 1219 में 1096 जोड़ेंगे, 9 6 15, हाथ में 1, 9 1 10 के 0 हो जाएगा, एक हाथ से 11, हाथ में 1 2 1 3 1 1 2। अब 2315 में 1380 जोड़ेंगे, 5 एकम 5, एक ई वाला 8, कितना हो जाएगा 9 3 3 6 2 1 3। 3695 में फिर हम लोग 1390 जोड़ेंगे, तो 5 का 5 9 9 18, हाथ में 1, 6 3 9 1 10 की 0, हाथ में 1, 4 1 5। 50 में हम लोग 420 जोड़ेंगे, 5 8 10 की 0, हाथ में 1, 4 1 5, और 5 एकम 5। 5505 में हम लोग 846 जोड़ेंगे, 8 5 6 11, हाथ में 1, 4 1 5, 8 5 13 1, 14 हाथ में 1, 5 1 6। 6451 में हम लोग कितना जोड़ेंगे 568। 8 1 9, 5 6 11 1 12, हाथ में 1, 5 4 9 1 10 की 0, हाथ में 1, 6 1 7। हम लोग का 1729 आएगा। और एक बार और देखते हैं हम लोग देख जोड़, ये पूरा का योग हम लोगों को आ जाएगा 6919। ये जो हम लोग fx को गुना करके योग करें हैं तो 6919 आ जाएगा। तो इसलिए माध्य बराबर 6919 में हम लोग 50 से भाग देंगे, 50 से भाग देंगे। भाग देने के बाद हम लोगों का हो जाएगा 138.38। यही हम लोगों का माध्य होगा, जो आंसर होगा। हम लोगों का डिवाइड जब दिए हैं तो कितना है 13 8 डिसमल 38, हम लोगों का माध्य निकला, ठीक, जो कि हम लोग का आंसर होगा। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे माध्य में ही देखते हैं हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन। हम लोग का अगला नंबर क्वेश्चन है माध्य ज्ञात के। एक तरफ है पौधों की संख्या, एक तरफ है घरों की संख्या। पौधों की संख्या हम लोग है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और जो घरों की संख्या है 1 2 1 5 6 2 2 3। जो पौधों की संख्या है उसको हम लोग वर्ग अंतराल मानते हैं। वर्ग अंतराल को हम लोग f से सूचित करते हैं। जो घरों की संख्या होगा उसको हम लोग ब्रह्मवर्ता मानते हैं। ब्रह्मवर्ता जिसे हम f से सूचित करते हैं। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके f गुने x गुने f निकालेंगे, ठीक। वर्ग अंतराल में हम लोगों का है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, 12 से 14, ठीक। बंद कर वीडियो। हम लोग पहले वर्ग अंतराल ब्रह्मवर्ता में वो कहा जाए 1 2 1 5 6 2 3। जो वर्ग अंतराल होता है
वर्ग अंतराल के बीच में हम लोग देखते हैं वर्ग चिन्ह, जो कि हम लोगों का x होगा। तो वर्ग चिन्ह हम लोग देखेंगे, वर्ग चिन्ह को हम लोग x से सूचित करेंगे, x। तो वर्ग चिन्ह निकलेगा कैसे, हम लोग ये देखेंगे कि वर्ग चिन्ह निकलेगा कैसे। वर्ग चिन्ह निकलेगा, ये दोनों के बीच का अंतर, ये दोनों का बीच में कितना हो जाएगा 1, ये दोनों का बीच में कितना हो जाएगा 3, ये दोनों के बीच में कितना होगा 5, ये दोनों के बीच में कितना हो जाएगा 7, ये दोनों के बीच में कितना होगा 9, ये दोनों के बीच में 11, ये दोनों के बीच में 13। या तो बीच निकालने के लिए हम लोग ये दोनों का योग देके और 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे 0 + 2/2 जोड़ने पर 2/2, 2 से कितना बार में, एक बार में है कि नहीं, एक। ये दोनों के बीच का संख्या निकालना है, 2 + 4/2, 4 2 6/2, तो 2 से कितना बार में, 3 बार में, 3 आया। ये दोनों को जोड़कर हम लोग 2 से डिवाइड देंगे, वहाँ पे वर्ग चिन्ह आएगा। और यहाँ पे हम लोग निकालते थे f गुने x, f गुने x, f भी 1 है, x भी 1 है, 1 हो जाएगा। f हम लोग का 2 है, x है 3 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 1 गुने 5, 5 हो जाएगा। 5 गुने 7 बराबर 35 हो जाएगा। 6 गुने 9 हम लोगों का 54 हो जाएगा। 2 गुने 11 हम लोगों का 22 होगा। और 3 गुने 13 हम लोगों का हो जाएगा 39। fx में हम लोग निकालेंगे, ये वाला हम लोगों का होता था सिग्मा f, जो कि पूरा f का योग। तो 1 है 2 3 है 1 4 4 4 5 9 9 6 15 15 और 15 5 20। सिग्मा fx हम लोगों का आया 20। और सिग्मा fx निकालेंगे, सिग्मा fx ये पूरा का योग। तो एक fx पूरा करेंगे, ये पूरा का योग हम लोगों का कितना जाएगा 162। ये पूरा का योग fx निकालेंगे, सिग्मा fx यानी पूरा का योग कितना आ गया 162। हम लोग का फॉर्मूला होता था माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। माध्य हम लोग निकालेंगे तो सिग्मा fx का मान कितना है 162 और सिग्मा f का मान कितना 20। तो सिग्मा f जान रहे हैं और सिग्मा fx भी हम लोग जान रहे हैं, यानी सिग्मा fx जो हम लोगों का है 162 बटा और सिग्मा f है जो हम लोगों का 20 है। अब सिग्मा 162 में हम लोग 20 से डिवाइड देंगे, ठीक। तो 162 में 20 से डिवाइड देने पे 162 में 20 से डिवाइड देने पर हम लोग का आएगा 8.1, जो कि हम लोग का आंसर होगा, ठीक। इसलिए माध्य हम लोग कितना हो जाएगा 162। और इसी पे हम लोगों का पूरा माध्य बनेगा। माध्य का फॉर्मूला आपको अच्छा से याद कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, हर एग्जाम में एकदम पूछता है, ठीक। और हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू। कल मिलते हैं हम लोग अगला लेसन के साथ माध्यिका।